हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में, ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। 666 लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मुझे 666 की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। सो देखते हैं आने वाला हफ्ता वृषभ राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है। कम्युनिटी, ओके। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है। पहली जो एक यहाँ पर एनर्जी आई, सपोर्ट मिल रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा परेशानी फील कर रहे थे, या कई बार ऐसा होता है हम अपने ही मन में बहुत सारी बातें रखते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि सिचुएशन कभी चेंज होगी या नहीं होगी। लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। देन यहाँ पर अगर बहुत आइसोलेटेड रहते थे, बहुत अकेले अकेले रहना पसंद था, बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो। लोगों से मिलना, लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सुधारना, आसपास ही मान लो कि चलो आपके नेबर्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोलते थे या थोड़ा बहुत बोलते थे तो उनके साथ थोड़ा सा आपकी इंट्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, किसी तरीके के सेलिब्रेशन में आप जाते हो नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके की इनविटेशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज होता हुआ देख रही हूँ आपकी कम्युनिटी में। मान लो एक सोसाइटी में आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर किसी तरीके का कोई इवेंट है तो वहाँ पर आपका बहुत अच्छा कोई, मतलब मान लो आपको सिंगिंग अच्छी आती है या आपको डांस अच्छा आता है, आपके अंदर मेहंदी का आर्ट है, आपके अंदर फैशन ब्यूटी का आर्ट है, कुछ भी, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। वहाँ पर आपको लोग बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि आप रिकॉग्नाइज किए जा रहे हो लोगों के बीच में। आपको जो है ना, आपके टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है टैलेंट सिर्फ यही है, आर्ट ब्यूटी फैशन नहीं। मान लो अब जैसे मैं टैरो रीडर हूँ और आपको बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी, आपको फेस रीडिंग आता है, आपको आपका अकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा कितना इंटरेस्ट है, आप बता रहे हो लोगों को कुछ ना कुछ। आप जैसे मान लो किसी के साथ बैठे हो और उसको बता दिया फेस देख कर कि ये आपकी लाइफ में है, तो लोग बहुत उस चीज़ से बड़े शॉकिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, है ना। सो और वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअल इवेंट देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है किसी स्पिरिचुअल इवेंट में आप जा रहे हो। जैसे कि मान लो कोई कुछ तो हो रहा है ऐसा जो, जहाँ पर जैसे मान लो गृह प्रवेश है या किसी की मैरिज सेरेमनी है, कुछ ऐसा है जहाँ सच्ची शक्तियों को पूजा जा रहा है और आप वहाँ पर हैं। और बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है आप कभी नहीं जाते हैं और वहाँ पर आप जा रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा इस चीज़ के लिए खुश होते हैं लोग कि चलो आए, आप आए, मतलब आपने घर से बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आपने टाइम निकाला, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। सो अपने अपने सबके रीज़न होंगे, बट यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है मैं बता रही हूँ। बट आप किसी तरीके से कम्युनिटी में या गैदरिंग में आप इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों से मिल रहे हैं आप बहुत टाइम बाद, कुछ लोग आपसे मिल रहे हैं। टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए सी द फन। मैं बोल रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे। बहुत टाइम हो गया अंदर ही अंदर रखते हुए अपनी बातों को, बहुत टाइम से किसी एक ही तरीके का लाइफ पैटर्न आप जी रहे हो। आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ठीक है। और ये ज़्यादातर कोई जब बात बिगड़ जाती है ना लाइफ में, तब हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम किसी से नहीं मिलना, हमें कहीं नहीं जाना हमें। तो उस चीज़, मतलब मान लो कोई लाइफ में, कहीं करियर में कुछ हुआ, पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, तो हम नहीं जाते लोगों से मिलने की, छोड़ यार वो 10 बातें पूछनी है उन्होंने, छोड़ो, इससे अच्छा नहीं जाते। तो वो वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। फन फ्लेमिंगो की एनर्जी में ऐसा भी है कि कोई हॉबी आप फिर से जो है फॉलो करो, अपनी हॉबी को आप जो है अपना पैशन बनाने की कोशिश करो। या बहुत टाइम से मान लो चलो बैडमिंटन नहीं खेला, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, थोड़ा सा ऐसे चिलपिल वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और कोई ना कोई फ्रेंड, आपका कोई पार्टनर या आपका कोई फैमिली मेंबर, ठीक है, कोई एक इंसान आपकी बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए आप नए नए लोगों को जानोगे, नई नई लैंग्वेजेस को आप मतलब जानने की कोशिश करोगे। आपको फन लगेगा कि अरे यार चल यार ये वाली लैंग्वेज सीख के देखते हैं, और हंस हंस के आप उस लैंग्वेज को सीखने वाले हो, ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। मुझे कोई सच में हंसता हुआ नज़र आ रहा है और कोई नई लैंग्वेज सीखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
अलग ही कम्युनिटी, अलग ही लैंग्वेज, अलग तरीके के लोगों से मिलना और उनके साथ थोड़ा सा गेट टुगेदर। जैसे मान लो एक इंसान इंडिया में रहता हो, अचानक से उसको यूएस जाना पड़ जाए और वहाँ पर क ख ग ना आता हो, बट फिर भी उस यूएस वाले इंसान से बात करनी पड़ रही है, तो वो होता है ना थोड़ा सा कि अरे, तो वैसी एनर्जी है। ठीक है, मैं एक फन मस्ती मजाक में बता रही हूँ आपको, बट समझ आ रहा होगा आपको मैं मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, कि मतलब एक आप अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो और बहुत अच्छा टाइम जाता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सीरियस नजर नहीं आ रहे हो। ठीक है, एंसेस्ट्री, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है फैमिली रीयूनियन। देखो मैंने अभी यहाँ इवेंट की बात करी है ना, सो किसी तरीके का कोई फैमिली गैदरिंग है, फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर आप अपनी फैमिली से मिल पा रहे हो, या फैमिलीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप बहुत टाइम बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहे हैं, या उनकी जहाँ पर भी वो रहते थे वहाँ विजिट कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली के पास आप मिलने आ रहे हैं, मतलब मान लो आप आउट ऑफ कंट्री रहते थे तो आप अपनी कंट्री में आ रहे हैं वापस, उनसे मिल रहे हैं आप। ठीक है, और ऐसा ही होता है, लोग आते हैं अगर बाहर से कोई अब इंडिया वापस आ रहा है तो वो सबसे मिलने, एक महीने के लिए आएंगे पर सबसे मिलना है उनको, तो वो वाली एनर्जी, आप सबसे मिलने जा रहे हो। देखो आप ऐसी एनर्जी है टॉरस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हम रूट्स की भी बात कर रहे हैं। सो आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहोगे, मतलब वो कैसे उन्होंने घर बनाया, कैसे उनकी पहली जॉब लगी, कितना उनकी सैलरी थी। ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछ रहे हो तो अपने ही फादर अपनी मदर से जो है उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहे हो, तो पुराने दिनों को याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, पुराने मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा शेयर करते हुए नजर आ रहे हो एक दूसरे के साथ। ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही है। किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी हो सकता है आप इस हफ्ते में करो, ये चीज़ दिख रही है मुझे टॉरस। देखते हैं लव रिलेशनशिप में कैसी है एनर्जीज इस हफ्ते। पहले उनके लिए देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं। लव रिलेशनशिप में द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपके लिए जो सोच रहे हैं दैट इज वेरी 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 करिज्मेटिक, बहुत करिश्मा है आपके अंदर, आप अट्रैक्ट करते हो उनको बहुत बैडली। फैशन सेंस तो आपकी तौबा तौबा वाली है। ठीक है, सो मुझे यहाँ नजर आ रहा है मेष राशि की आपके पार्टनर आपकी तरफ धांसू वाले अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं इस इंसान को आप पे व्हाइट कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, और या फिर आपको अगर अच्छा लगता है तो ये ज़्यादा इस हफ्ते में वाइट या तो पहनेंगे या पोस्ट डालेंगे ताकि आप अट्रैक्ट हो इनकी तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, चाहे मनी वाइज लगा लो, चाहे वैसे भी आप, ठीक है ना, एज अ ह्यूमन बींग यू आर वेरी पावरफुल। आप इनसे ज़्यादा थोड़े से पावर में रहते हो, बहुत थोड़े स्ट्रिक्ट हो, या थोड़े से आप बहुत करेजियस वाली एनर्जी, मतलब ऐसा कुछ है कि इन्हें लगता है कि यार घबराहट सी होती है आपसे बात करने में या आपके सामने आने में, कि पता नहीं क्या ही बोल दोगे आप। एक ऐसी पर्सनैलिटी आपने इनके सामने बना रखी है। सो डर नहीं है आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप नज़र आते हो इस इंसान को। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे थोड़ा फ्लर्ट वगैरह हो। ओके, सी द 7 ऑफ सॉर्ड्स, नज़र रखी जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, पुरानी बातों को मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि समेट रहे हैं कि चल छोड़ यार, हो गया जो हो गया, होना था हो गया, ठीक है खत्म करते हैं। कितना टाइम तक इन बातों को लेकर बैठे रहेंगे। यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपको तो ये शो कर रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट नहीं है, ये लेट गो कर रहे हैं, ये मूव ऑन कर रहे हैं, इनको नहीं आकर आपको कोई बात करनी है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट कहता है कि नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं और अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का एक बार क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, पूरी हिम्मत कर रहे हैं, कैसे भूले हैं आपको, कैसे आपसे आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप तो मानने वाले हो नहीं अब। ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि पर ये है कि वो हार होती है ना कि यार नहीं हो पा रहा, ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ इंसान को, वैसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखना, आगे काम हो रहा है पर मुड़ मुड़ के पीछे देखना कि अरे वो इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस ये श्योर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि वो आपसे डरते हैं, थोड़ा सा डर है उनके अंदर, तो थोड़ा सा श्योर नहीं है कि वो आपसे आकर मिले, बात करें, कनेक्ट करें। कुछ लोग ऐसा भी है कि उस इंसान को लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और है और तभी आप उससे थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, तो थोड़ा क्रॉस रोड्स पर है कि आपसे कनेक्ट करें या नहीं करें। ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट आता तो नज़र नहीं आ रहा है। चलो अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है एनर्जी इस हफ्ते की। वृषभ राशि, जो लोग सिंगल हैं, लव लाइफ कैसी है आपकी सिंगल्स।
मुझे आप लाइफ में मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो, और ट्रैवलिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है आपका, ठीक है। और ये कह सकते हो कि मतलब थोड़ा ऑनलाइन वगैरह में आप विश्वास नहीं करते हो किसी से बात करना। अगर आप किसी से बात कर भी रहे हो तो फुल्ली ट्रस्ट नहीं है उस इंसान पे, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा दो थॉट्स में नज़र आ रहे हो कि इस तरीके की लाइफ में अभी एंटर करना भी है या नहीं करना है, या पहले चिल पिल रहना है, अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि यहाँ चैरियट की एनर्जी है कि जो पास्ट में हुआ उससे लेट गो करो, अपने आप को थोड़ा सा ठीक है नया एनवायरनमेंट दो, क्यों किसी के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में जाना है, थोड़ा फ्रीडम को एंजॉय करो, थोड़ा आप ऐसे वाले मूड पे आए हुए हो इस हफ्ते में, और आपको अभी कोई इंसान नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी है। बट हाँ, अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए नजर आ रहे हो कि फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, मतलब आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हो, किसी के पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो आप, ठीक है। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है टॉरस राशि, इस हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है वृषभ राशि आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके बॉसेस हैं या जो आपके आसपास के मान लो कलीग्स हैं, ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्योंकि आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो, बॉसेस को लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव हो, टीम वर्क अच्छा करते हो, उस चीज़ के लिए आपको जो है अप्रिशिएशन मिल रही है। मैं यहाँ पर किसी तरीके का आपको रिकॉग्निशन, आई थिंक मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि नहीं, हाँ, यहाँ पर रिकॉग्निशन मैंने बोला था कम्युनिटी वाले कार्ड में, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपके काम को, आपके एफर्ट्स को, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए येस, आप अपने फैमिली ही बिजनेस को या फैमिली कोई भी वर्क है आपका उसको जो है ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। करियर, डेथ एंड रीबर्थ, अचानक से कुछ चीज़ ऐसी है जो स्टॉप हो सकती है और फिर से स्टार्ट हो सकती है, मतलब कुछ नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है। डेथ का कार्ड यहाँ पर एंडिंग्स को बता रहा है, हो सकता है आप किसी कंपनी को छोड़ रहे हैं, या फिर आप किसी तरीके के किसी काम के पैटर्न को कट कर रहे हैं कि मुझे अब इस पैटर्न में काम नहीं करना। पावरफुल हो रहे हो आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, मुझे आलस में नहीं रहना है, मुझे कहीं ना कहीं ईगो में नहीं आना है। कुछ चीज़ें ऐसी एंड करते हुए नजर आ रही हो कि मानो कि मैं हमेशा ना आलस में बैठा रहता हूँ, मेरे काम पूरे नहीं होते हैं, पेंडिंग वर्क रह जाता है, तो वो पेंडिंग वर्क आप कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि आपको कुछ कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बट आप मैनिपुलेशन में नहीं आओगे, अब ऐसी एनर्जी है, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर संभल के रहना है, बस मिड ऑफ द वीक में थोड़ा ध्यान रखना है। अकल्ट साइंस में भी हो सकता है आपका ध्यान जाए, आपको अकल्ट साइंस सीखना है, या आप सीख रहे हो तो उसमें और ज़्यादा और कैसे आपको नॉलेज गेन करनी है उस बारे में सोचते हुए, या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप हीलर हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप एक्चुअल डॉक्टर हो सकते हो, सर्जरी वगैरह आपका जो है मेन जो है आपका प्रोफेशन हो सकता है, तो इस चीज़ में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई मिस्ट्री भी किसी के सामने आ रही है, किसी भी वर्क प्लेस में किसी इंसान के बारे में कोई मिस्ट्री आपके सामने आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि एंड ऑफ द वीक में ना किसी तरीके का सपोर्ट किसी से चाहिए, बट शायद सपोर्ट मिल नहीं रहा है, फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ें क्रंच में जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि किसी से बात करो, किसी से बात करके चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ी सी बात रखनी है अपनी। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप चाह रहे हो आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख है और होनी चाहिए, बट आपकी सैलरी अभी 50,000 पे है ना। सो जो है 50,000 आ रहे हैं ना, उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो, यहाँ पर ये यूनिवर्स आपको कह रही है, ठीक है। और किसी तरीके की अगर जॉब नहीं लग रही है अभी यहाँ पर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, तो उसमें ना मतलब उसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हो सकता है वो जॉब आपके लिए सही नहीं है, हो सकता है वो कोर्स आपके लिए अच्छा नहीं है, या हो सकता है आप उसमें आगे जाके गेन ना कर पाओ। तो यूनिवर्स ने अगर यहाँ कुछ रोका है तो उसमें डरना नहीं है, ओके। हाँ, ये ज़रूर है, सपोर्ट आपको लग सकता है थोड़ा सा कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताएगी, अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर एफर्ट्स पे ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के कि नहीं जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस लड़की का मुंह ऊपर उठता है, ये की उठा के इस दरवाजे को खोल के आराम से बाहर की दुनिया देख सकती है, बट उसको क्या लग रहा है, मैं बंद हूँ, मैं बंद हूँ, वो नहीं सोचना, एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल, अगर आप एफर्ट्स करोगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहाँ पर है बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो इस हफ्ते कोई ना कोई गिफ्ट भी आप रिसीव कर रहे हैं। सो बस अपने आप को थोड़ा सा लो एनर्जी से बचाना है इस हफ्ते टॉरस, ठीक है।
हो सकता है, देखो वीक की एनर्जी है, कई बार काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, कई बार हमारे हम जैसा चाहें वैसा काम नहीं होता, तो उस चीज़ में मायूस नहीं होना है। ओके, टीच, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, बहुत काइंड हो, कुछ भी इन चीज़ों में से ना, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप बहुत वाइज हो, बहुत ज़्यादा आप जो है लाइफ में कहते हैं ना सोल्यूशंस पे आप दूसरों को बताते रहते हो, ये ऐसा करो, वे वैसा करो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो, और खुद के ऊपर बहुत डाउट करते हो, खुद का कोई काम होता है तो सोल्यूशन आपके पास होता नहीं। तो अगर आप ऐसे हो तो इस चीज़ जो भी विजडम यूनिवर्स ने दिया ना वो आपको खुद के लिए दिया, पहले खुद पे यूज़ करना स्टार्ट करो। ये आपके लिए गाइडेंस है इस हफ्ते की, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते देख के, बाय। ओम साई राम।